अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की ये क्लास 14 होने वाली है। एंड उम्मीद है जो प्रीवियस क्लासेस गुजर चुकी हैं उन सब से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज हमारे पास कौन से टॉपिक अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राइस इज फ्रैक्टल। ठीक है कि प्राइस जो है एक जैसी ही होती है, एक जैसा मूव करती है इन ओटीसी मार्केट। तो इसे देखेंगे। A fractal structure that price action follows self-similar behavior, repeating movements in a way that aligns with its past movement. This is not due to natural market conditions, but because of algorithmic control in the OTC market. तो जो OTC मार्केट में प्राइस का एक मूवमेंट होता है, प्राइस डिलीवरी जो होती है वो एक जो है रिपीटिंग स्ट्रक्चर में चल रही होती है। होता रिपीटिंग स्ट्रक्चर है बट उसकी मीन ना थोड़ा बहुत अकरेंस चेंज होती है। लेट्स सपोज कैंडल का साइज, बॉडीज, मीन जब कैलकुलेशंस होती है ना, कैलकुलेशंस में वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, वेरिएशन से मुराद मीन कैलकुलेशंस ऊपर नीचे होती हैं, अप डाउन, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो रही हैं। तो उसके मुताबिक कैंडल्स की बॉडीज, विक्स, हाई प्राइस, लो प्राइस, ये सारी चीज़ें ना चेंज हो रही होती हैं। बट प्राइस मीन जो प्रीवियस रीसेंट प्राइस एक्शन गुजर चुका है, थोड़ा बहुत मार्केट उसे पिक करती है। ब्रोकर का पीएनएल क्या चल रहा है उसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फॉरेक्स में क्या चल रहा है उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे अब टाइम फ्रेम क्या चल रहा है वो कंडीशन होती है। मीन जैसे सैटरडे संडे हो गया तो आपको पता है मार्केट मैनिपुलेशन ज़्यादा करती है, वो कंडीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के प्राइस एक्शन बना रही होती हैं। इस तरह नहीं होता कि बस मीन जो पीछे एक कैंडल बनी है नेक्स्ट भी उसी तरह की बन जाएगी। यार आप बेवकूफ़ हो। अभी तक आप मीन मोस्टली जो ट्रेडर्स मेरा ये कोर्स वाच कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट लॉस करके बैठे होंगे। ठीक है, मीन पहले लॉस किया होगा, अब लर्निंग वाली साइड पे आ रहे हैं। तो यार प्राइस जो है कभी भी एक चीज़ को देख के नहीं चल रही होती। सिंगल सिंगल कैंडल फॉर्मेशन के पीछे बहुत सी पीछे रीजंस होती हैं, बिहाइंड द सीन बहुत से लॉजिक होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको गिन के बताए हैं कि फॉरेक्स में क्या चल रहा है। वो न्यूज़ न्यूज़ इवेंट तो नहीं है कोई। टाइम कौन सा है, लेट्स सपोज सैटरडे संडे है तो मैनिपुलेशन टाइप होगी। तो इस तरह के बहुत से मेन इवेंट्स होते हैं बिहाइंड द सीन जो कि कैंडल फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, कैंडल फॉर्मेशन हो रही होती है जिसकी बेस पे। ठीक है, तो ये जो है सारा एल्गोरिथमिक कंट्रोल होता है, मेन एक कोडिंग की गई होती है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस के मुताबिक प्राइस को आगे डिलीवर किया जाता है। मेन आपके पास जो कैंडल शो हो रही होती है उनकी फॉर्मेशन बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। इन ओटीसी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट रैंडम बट फ्रैक्टल इन नेचर। कि रैंडमली नहीं होता कि बस मुंह उठा के चल पड़े। बिहाइंड द सीन उनके पीछे एक लॉजिक होता है कि जिसकी बेस पे वो कैंडल फॉर्मेशन हुई है। मीनिंग दे रिपीट इन डिफरेंट फॉर्म्स अंडर ए स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम। ये रिपीट तो हो रही है लेकिन वो एक डिफरेंट फॉर्मेशन उसकी डिफरेंट है। मीन प्राइस जो है अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रही है लेकिन उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। दिस कंसेप्ट इज क्रूशियल बिकॉज इट एक्सप्लेन्स वाई द मार्केट बिहेव्स इन ए कंट्रोल्ड एंड प्रिडिक्टेबल मैनर। तो ये जो कंसेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है एंड बताता है आप सबको कि मार्केट जो है एक कंट्रोल्ड मैनर में और एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर में मूव कर रही है। मीन उसकी प्रिडिक्शन की जा सकती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ओटीसी में प्रिडिक्शन ही नहीं की जा सकती। भाई कैसे प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती? अगर आपके पास सॉलिड कन्फर्मेशंस हैं आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं इजीली। अगर आपके पास एक अच्छी साइकोलॉजी है, आपका मार्केट में एक्सपीरियंस, आप प्रिडिक्शन करते हैं। मैं भी तो आप लोगों के सामने प्रिडिक्शन करता हूँ एंड जो भी प्रिडिक्शन करता हूँ उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने ही होता है। जिस बेस पे करता हूँ वो भी बताता हूँ आप सबको। तो प्राइस जो है मीन फ्रैक्टल है। मीन टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, 5 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, एक दिन का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। तो प्राइस जो है ये फ्रैक्टल है कि मीन हर टाइम फ्रेम पे सेम रिएक्ट कर रही है। बट हम जो प्रेफरेंस देंगे हम 1 मिनट एंड 5 मिनट वाली कैंडल्स को ज़्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं बाइनरी ऑप्शंस के 90% मैं बोलूँगा कि 100% भी मैं बोल दूंगा कि वो जो है 1 मिनट एंड 5 मिनट को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन साइकोलॉजी है
कि लोग जो है बाइनरी ऑप्शंस में, क्योंकि यहाँ पे आते ही वही हैं जो ग्रीडी होते हैं, जिनमें सब्र नहीं होता, जो शॉर्ट टर्म के चक्कर में होते हैं, तो वो 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि एल्गोरिथम मीन कैसे प्राइस डिलीवरी कर रहा है, बट एक साइकोलॉजी की बात है कि अगर 1 मिनट और 5 मिनट पे ज़्यादा ट्रेड्स लग रही हैं तो एल्गोरिथम उन्हें प्रेफर करेगा, इन टाइम फ्रेम को प्रेफर करेगा, और एरर्स और ट्रैप वगैरह जो हैं इन्हीं पे ही बनेंगे। इंड्यूसमेंट वाला टॉपिक जो था, मैंने वो 5 मिनट पे क्यों बताया आपको? 5 मिनट इंड्यूसमेंट वाला जो टॉपिक था वो 5 मिनट पे ही क्यों बताया? 10 मिनट पे क्यों नहीं बताया? 15 मिनट पे क्यों नहीं बताया? 1 घंटे पे क्यों नहीं बताया? एक दिन वाली कैंडल पे क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि मोस्टली जो ट्रेड्स लग रही हैं वो 1 मिनट एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लग रही हैं, तो दैट्स वाई हम 5 मिनट के हमने वहाँ पे इंड्यूसमेंट पढ़ी थी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग। The OTC market is not real, it's algorithmic, ठीक है। The OTC market is created by the broker and does not operate on real supply and demand, के इसमें सप्लाई एंड डिमांड तो होती नहीं है कि प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो। तो ये बेसिकली एक एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा होता है। आपको पता है जो जो कंडीशंस होती हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको बताई हैं काफ़ी सारी कंडीशंस, जिसकी बेस पे एक कैंडल फॉर्मेशन हो रही होती है। सिंस प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रियल बायर्स एंड सेलर्स, दे मस्ट बी जनरेटेड बाय एन एल्गोरिथम। तो ये रियल बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही होती, ये एल्गोरिथम ही प्राइस डिलीवर कर रहा होता है। द इजीएस्ट वे फॉर एन एल्गोरिथम टू जनरेट प्राइस इज बाय फॉलोइंग प्री डिफाइंड रूल्स विच मेक्स प्राइस फ्रैक्टल। यही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि प्राइस जो है ये फ्रैक्टल है। प्री डिफाइंड रूल कौन से हैं? अब एल्गोरिथम है, ठीक है, उसे एक कंडीशन दे दी गई है कि यार आज ना तूने जो है $1000 का प्रॉफिट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $1000 का प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। अब वो एल्गोरिथम है, एआई है, उसके पास फीलिंग्स नहीं है। आप चाहे लॉस मतलब लोन की अमाउंट लेके आए बैठे हो, लॉस करके जा रहे हो मार्केट में, आपने घर बेचा हुआ था, डजंट मैटर। वो एल्गोरिथम है, एआई है सारा, वो अपना काम, अपना जो उसका एक प्री डिफाइंड रूल, उसमें मीन वहाँ पे जो भी एडमिन है कोटेक्स ब्रोकर का मेन स्टाफ है, उसने डाल दिया कि यार आज ना हमने 1000 का प्रॉफिट लेके ही उठना है, तो वो बस उसे फॉलो करेगा। उसके लिए चाहे मैनिपुलेशन करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, वो अपना वो टारगेट अचीव करेगा लास्ट में। वो अब चाहे एक ही दफ़ा में कंप्लीट कर ले, चाहे स्टेप्स में डिवाइड कर ले। मीन आज के दिन का टारगेट है, हो सकता है वो पहले 2 घंटे में कंप्लीट कर ले, या हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता करे, और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्लो स्लो अपने टारगेट को अचीव करता है। क्योंकि अगर यकदम करेगा तो वो मैनिपुलेशन ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, तो ट्रेडर्स का जो है ना बिलीव उठने लग जाता है कि यार कोटेक्स ना स्कैम कर रहा है, या कोई भी मीन ब्रोकर है, बिनोमो, ओलिम ट्रेड, कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो यार ये मीन स्कैम कर रहा है, तो हमें इससे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये यकदम नहीं होता कि ब्रोकर अपना एक ही दफ़ा में टारगेट कंप्लीट कर ले। अगर करना चाहे कर सकता है, एल्गोरिथम है, प्राइस उसने डिलीवर करनी है, ठीक है, वो डिसाइड कर सकता है प्राइस को किस डायरेक्शन में ले जाऊं तो ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन क्योंकि ट्रेडर्स को मार्केट में भी बनाए रखना है, ठीक है, कि ट्रेडर्स मार्केट से भागे नहीं, मीन अंदर मज़ीद डिपॉजिट करें, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग्स को कंटिन्यू करें, तो इसलिए जो है एल्गोरिथम स्टेप्स में डिवाइड करता है एंड थोड़ा थोड़ा टारगेट, मीन लेट्स सपोज 1000 का करना है, तो पहले 6 घंटे में, लेट्स सपोज दोपहर के 12 बजे से पहले, ये प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है, ये एक मीन साइकोलॉजी है, जो हमने मार्केट में टाइम दिया हमें फील होता है कि यार हाँ इस तरह हो सकता है। तो लेट्स सपोज दोपहर के 12 बजे से पहले जो वाला टाइम है उसमें वो $500 का कंप्लीट कर ले, और बाद में जो है दोपहर से लेकर शाम तक उसमें 500,000 कंप्लीट कर लिया उसने। लेकिन अब उसने स्टेप्स में डिवाइड किया ताकि ट्रेडर्स को भी ये यकीन रहे कि मार्केट सही चल रही है, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके, या मैनिपुलेशन को छोड़ें वैसे ही प्राइस डिलीवर करके। ट्रेडर्स की भी तो गलती होती है प्रिडिक्शन करने में, मतलब वो ड्यू टू एनी रीज़न जो भी था वो अपने स्टेप्स में डिवाइड करके अपना टारगेट अचीव कर लेगा। तो ये जो चीज़ होती है, क्योंकि मैनिपुलेशन अगर ज़्यादा होने लग जाए ना तो सारे ट्रेडर्स भाग जाएंगे। और आपको पता है बाइनरी ऑप्शंस में क्या होता है, कैश फ्लो आवाम का ही होता है। तो अगर कैश फ्लो होगा ही नहीं तो ब्रोकर कहाँ से पे आउट देगा? तो ना ही ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकती है, ठीक है, ना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जा सकता है। ये बात आप हमेशा याद रखा करें जब भी बाइनरी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। ये टू द पॉइंट बात है, ठीक है, इस पे ये नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन करो कि यार ये क्यों है, ये ऐसे है, ये वैसे है। भाई जब आपको पता है कि ओटीसी मार्केट एक वर्चुअल मार्केट है, कैश फ्लो आप लोगों का, आप लिमिटेड रिस्क लो ना, आपको क्या ज़रूरत है, आप फुल अमाउंट यूज़ कर रहे हो, कंपाउंडिंग कर रहे हो, ये है वो है।
तो जब तक आपका एक कंसेप्ट, एक साइकोलॉजी क्लियर नहीं होगी कि ये वर्क किस तरह से कर रही है, आई थिंक आप मीन जितना डिपॉजिट करोगे लॉस ही करोगे। अपनी पहले साइकोलॉजी क्लियर किया करें। उसके बाद लिक्विडिटी कलेक्शन हैपन्स इन ए स्ट्रक्चर्ड रिपीटेड मैनर। ठीक है, लिक्विडिटी कलेक्शन कि लिक्विडिटी कैसे ली जा रही है। मोस्टली ट्रेडर्स हमने कहा कि 1 मिनट एंड 5 मिनट का यूज़ करते हैं। हमने जो भी वो इंड्यूसमेंट वाले कंसेप्ट पढ़े वो लिक्विडिटी कलेक्शन की बेस पे थे। 1 मिनट पे क्या होता है, पहले इनिशियल 10 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड में लिक्विडिटी लेती है मार्केट, इनिशियल लिक्विडिटी जिसे कहा जाता है। ठीक है, 5 मिनट पे क्या होता है, 2.5 मिनट तक, 2 मिनट और 30 सेकेंड पहले जो होते हैं 2.5 मिनट, उनमें मार्केट अपनी इनिशियल लिक्विडिटी ले रही होती है 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, अब ये स्ट्रक्चर्ड मैनर है, लेकिन हम 1 मिनट एंड 5 मिनट को यूज़ करेंगे। मैंने लॉजिक पहले आपको बता दिया कि उसके पीछे क्या है, क्योंकि 90% ट्रेडर्स जो हैं 1 मिनट एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं, तो मार्केट चांसेस होते हैं कि ट्रैप भी इन्हीं पे ही बनाए। तो लिक्विडिटी कलेक्शन जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेड मैनर में हो रही होती है। द ब्रोकर्स एल्गोरिथम नीड्स ट्रेडर्स टू प्लेस ट्रेड्स सो इट कैन क्रिएट आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट्स अगेंस्ट देम। ये बात सच है कि ब्रोकर हमारे अगेंस्ट होता है, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा इस तरह नहीं होता। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज ब्रोकर का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो रहा, तो वो प्राइस मैनिपुलेशन करेगा। अगर अचीव हो गया है, वो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट देता रहेगा, आप खेलते रहोगे, ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहोगे मार्केट में। ठीक है, ब्रोकर के लिए पहले अपना पेट है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं स्टार्टिंग की क्लासेस से ही बोलता आया हूँ कि उसके बाद आप हैं। द मोस्ट एफिशिएंट वे टू टेक मनी फ्रॉम ट्रेडर्स इज बाय रिपीटिंग ए लिक्विडिटी ट्रैप स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम। जो मोस्ट एफिशिएंट वे है ब्रोकर के लिए ट्रेडर से पैसे लेने का, वो ये है कि वो ना, जैसे 30 सेकेंड है पहले, तो उसमें क्या होता है, मार्केट इनिशियल लिक्विडिटी लेती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या, ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा होता है, और सैटरडे संडे को ये हाईली अक्रेंस में होता है, बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा होता है। 30 सेकेंड वाला रूल, 30 सेकेंड की इंड्यूसमेंट जो होती है, 1 मिनट की इंड्यूसमेंट। तो ये क्या है, एक रिपीटेड स्ट्रक्चर है कि जो 100% तो नहीं, कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को कहा जा सकता बाइनरी ऑप्शंस में, लेकिन आप कह सकते हैं कि 80% यही रिपीट हो रहा होता है स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट इंश्योर्स दैट प्राइस बिहेव्स इन ए फ्रैक्टल वे बाय ऑलवेज टारगेटिंग एरियाज वेयर ट्रेडर्स एंटर और एग्जिट। लेट्स सपोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नज़दीक बहुत मैनिपुलेशन होती है, इंड्यूसमेंट बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन कंसेप्ट है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी ज़्यादा आ रही होती है मार्केट में। तो मैनिपुलेशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नज़दीक आपने बहुत देखा होगा कि पहले कोई भी आपका SNR जोन है, मार्केट पहले 30 सेकंड तक उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही आप लोग ट्रेड प्लेस करते हो, मार्केट रिवर्सेस शार्पली, फौरन रिवर्स कर जाती है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, रिपीटेड मैनर है एक मार्केट का कि वो लिक्विडिटी कलेक्शन किस हिसाब से कर रही है। द मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ए प्री डिफाइंड साइकिल सिंस द OTC मार्केट इज आर्टिफिशियल, ठीक है, डज नॉट मूव फ्रीली लाइक रियल मार्केट्स। Instead, it follows a fixed cycle of movement that repeats at different levels. The algorithm ensures that price moves, retraces, induces traders, and reverses in the same way repeatedly, making price fractal. तो एल्गोरिथम जो है इस बात को एक यकीनी बनाता है कि प्राइस जो है वो मूव करे, रिट्रेस करे, कंसोलिडेट करे, इंड्यूस करे ट्रेडर्स को, ठीक है, उसके बाद रिवर्स करे। तो ये सारे जो भी है ना कंसेप्ट, ये वर्क कर रहे होते हैं। तो ये सारा एक एल्गोरिथम AI मैनेज कर रहा होता है, और यही चीज़ प्राइस को फ्रैक्टल बनाती है। लेकिन मैंने आपको कहा कि हम 1 मिनट एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे ट्रेड करने के लिए, ना ही 5 सेकेंड पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट से नीचे भी नहीं ट्रेड करनी, 5 मिनट से ऊपर भी ट्रेड नहीं करनी। कोशिश करनी है 1 मिनट और 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड करें। उसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं OTC में बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है ट्रेड करने के लिए। OTC में कोई टाइम टेबल नहीं होता, ठीक है। OTC मार्केट में कोई टाइम टेबल नहीं है, आप कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको पता हो यार इस टाइम पे मार्केट अच्छा बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजंस हैं। प्राइस जब स्टेबल होगी, स्टेबल तब होगी जब ब्रोकर अपना पेट भर के बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ सिर्फ आपको, कंडीशंस और बहुत सी हैं, आपको मैं बहुत दफ़ा रिपीट करके बता चुका हूँ, मज़ीद मैं अब रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको भी थोड़ा एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा मार्केट में।
या मेरे लेक्चर्स के दौरान एक्टिवली आपको सुननी चाहिए सारी चीज़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता। तो मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशन है, हम आप लोग मेरे से पूछते हो कि यार टाइम फ्रेम कौन सा, सॉरी टाइम कौन सा अच्छा है, या कोई फिक्स टाइम है मार्केट में, ओटीसी मार्केट में जिसमें ट्रेड की जाए। ठीक है, ओटीसी में कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, लाइव मार्केट में होता है। लेकिन ओटीसी में, लाइव मार्केट में ये होता है कि कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे आपका नॉलेज अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन ये क्योंकि कोर्स ओटीसी का है तो मैं ओटीसी पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि ओटीसी में कोई टाइम टेबल नहीं होता। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ब्रोकर का जब पेट भर जाएगा तब वो आपको प्रॉफिट देगा। मतलब मार्केट थोड़ी स्टेबल प्राइस मूवमेंट दिखाएगी, थोड़ा अच्छा अच्छा प्राइस एक्शन चलेगा, लेवल्स रिस्पेक्ट होंगे, कब होंगे, जब ब्रोकर का पेट भर जाएगा। अब ये बात किसी को भी नहीं पता कि ब्रोकर का पीएनएल क्या चल रहा है, ब्रोकर प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसका क्या पीएनएल चल रहा है। तो हम इस, मतलब ये एक कंडीशन है और बहुत सी कंडीशंस हैं। ये एक कंडीशन बताइए कि हम ये मीन कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं हो सकता ओटीसी में ट्रेड करने का। अब फिर मेरे से क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमने कब ट्रेड करनी है। भाई, आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस ली हैं, आपने जो भी अभी तक नॉलेज गेन किया है, आप लेट्स सपोज रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे या दोपहर के 3 बजे या 4 बजे या सुबह के 9 बजे या 10 बजे, जब भी आप मार्केट में बैठते हो ट्रेड करने के लिए, आप बस एक बात नोट किया करें कि यार जो मेरे पास नॉलेज है क्या वो मुझे मार्केट में नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, कंसोलिडेशन सीखा, ये वो सारी चीज़ें, बहुत बहुत चीज़ें आप सीख चुके हैं अभी तक। क्या वो मार्केट में अभी जब आपने चार्ट ओपन किया, यार ये मुझे नज़र आ रही हैं, अगर नज़र आ रही हैं, आपको लग रहा है कि यार वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, आप ट्रेड करो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें अभी मतलब नहीं फॉर्मेशन में, या मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है या लिक्विडेशन में है, तो आप लोग ट्रेड ना करो। ओटीसी में कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। कोई भी यूट्यूबर, कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर आपको बता रहा है कि यार ये फिक्स टाइम टेबल है, इसमें आप ट्रेड करो, वो झूठ बोल रहा है। ओटीसी में कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। आपने बस मार्केट में आना है, आपने देखना है यार जो मैं नॉलेज लेके बैठा हूँ वो मार्केट में मुझे नज़र आ रहा है, अगर नज़र आ रहा है ट्रेड करो, नहीं आ रहा छोड़ दो, बाद में आ जाओ। टाइम टेबल फिक्स नहीं है ओटीसी में, मैं विद लॉजिक प्रूव कर चुका हूँ ये। और आपने देखा होगा मैंने जितनी भी कंफर्मेशन बताई हैं, सारी प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी की बेस पे थी कि दूसरे ट्रेडर क्या सोच रहे होंगे, मार्केट किस तरह से उन्हें धोखा देगी, हमने कैसे सोचना है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। Understanding to win in the OTC market. Since price follows a controlled and repetitive fractal structure, you should avoid trading based on a single confirmation because the market uses these predictable setups to trap trader. तो मार्केट जो है ये एक रिपीटिव स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होती है, तो आपने कभी भी ना सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे ट्रेड ओपन नहीं करनी। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो तो मल्टीपल कंफर्मेशन कंबाइन करके ट्रेड करो। कंबाइन करके कैसे करनी है, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोर्स में भी थोड़े बहुत मतलब अंदर वीडियो ऐड कर देता था और मैं बता रहा होता था कि हाँ यार इस मतलब अब कंफर्मेशन यहाँ पे ये है, दूसरे ट्रेडर ये सोच रहे होंगे प्राइस एक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, इंड्यूसमेंट हुई है नहीं हुई, कंसोलिडेशन कहाँ पे ठहरी है, मोमेंटम कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो कन्फर्मेशंस कंबाइन करके ट्रेड करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सिंगल सिंगल यूज़ करोगे तो आप हमेशा लॉस करोगे। Always assume that price is following a pre-planned cycle rather than reacting to actual supply and demand. Means supply and demand होती नहीं है, तो ये एक प्री डिफाइंड साइकिल जो होता है, प्रीवियस जो प्राइसेस गुजर चुकी हैं उन्हीं पे ही कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं, उन्हीं के हिसाब से मार्केट मूव कर रही होती है। और हाँ, हम लोग जो है एग्जैक्ट प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मीन बैक टू बैक प्रिडिक्शन करते रहें कि नेक्स्ट कैंडल ये बनेगी, नेक्स्ट ये बनेगी, नहीं। थोड़ा प्राइस मूवमेंट गुजर जाने के बाद हमें थोड़ा सा ना मतलब फील होता है कि नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट ये होगा, नेक्स्ट कैंडल ये बनेगी, तो हम उस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। इस तरह कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप बैक टू बैक ट्रेड निकालते जाओ निकालते जाओ, पॉसिबल नहीं है इस तरह, क्योंकि थोड़े टाइम जो पीछे गुजर चुका है प्राइस एक्शन वो मिल के एक कैंडल बना रहा होता है। रिसेंट का प्राइस एक्शन मैटर करता है कि रिसेंटली क्या हुआ है।
आई होप मेरी जो बातें हैं जो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी। इंस्टेड ऑफ focusing on single price movement, analyze how the market repeatedly traps traders and trade against those। तो आपका जो माइंडसेट है ना यार, अब देखो ना, 30 सेकेंड मतलब 1 मिनट पे जो इंड्यूसमेंट है वो मोस्टली हैपन हो रही होती है। आपने देखा होगा 80% 90% आप बोल सकते हो कि 30 सेकेंड पे जहाँ पे 1 मिनट वाली कैंडल होती है, या तो वहाँ पे क्लोज ही नहीं करती, उससे नीचे क्लोज करती है, या फिर अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। ये अब क्या है, ये रिपीटेडली ट्रैप है मार्केट का जो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन हर दफ़ा ये क्यों नहीं होता? क्योंकि रीसेंट का प्राइस एक्शन मैटर करता है, रिसेंटली क्या हुआ है वो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो जब तक इन चीज़ों को कंबाइन नहीं करोगे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते आप। सिर्फ कंसोलिडेशन की बेस पे प्रॉफिट बनता तो सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते, मोमेंटम की बेस पे बनता सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे बनता सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते, इंड्यूसमेंट की बेस पे बनता सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते। भाई आपने कंबाइन करना है सेटअप्स को एंड देन ट्रेड करनी है, मेरी ये हमेशा बात याद रखें। अगर ट्रेंड जो मेन मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ऊपर सपोर्ट नीचे रेजिस्टेंस रहा, सॉरी ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट रहा करके आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर सिर्फ ट्रेंड की बेस पे सारे मतलब ट्रेड्स विन हो जाते तो सारे प्रॉफिटेबल होते। तो हमेशा कुछ कन्फर्मेशंस कंबाइन किया करो और उसकी बेस पे ट्रेड किया करो। तब जब ट्रेड करोगे उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। जब भी ट्रेड प्लेस करने लगो 3 कन्फर्मेशन कम अज़ कम आपके पास लाजमी होनी चाहिए, 3 कन्फर्मेशन, ठीक है। जब भी ट्रेड प्लेस करने लगो एक बार लाजमी सोचा करो कि यार मैं जो ये जो ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ इसके मतलब बिहाइंड द सीन मेरे पास कोई कन्फर्मेशन है, कोई सॉलिड कन्फर्मेशन है कि मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ। अगर है तो प्लेस करो, अगर नहीं है तो भाई छोड़ दो, आपकी वो लॉस में ही जाएगी। और यही रीज़न होती है कि ट्रेडर्स को 3 3 4 4 साल हो जाते हैं मार्केट में और वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो सिंगल कन्फर्मेशन की बेस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, या कोई पैटर्न फॉलो करें या सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करें, नहीं, इस तरह नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 2025 चल रहा है एंड जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ट्रेडर ज़्यादा होते जाएंगे। तो मैनिपुलेशन साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना है, ये चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी। और प्रॉफिट वही बनाएंगे जो कि डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, जो कि मल्टीपल कन्फर्मेशंस की ट्रेड पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस की बेस पे ट्रेड प्लेस करेंगे, वही प्रॉफिट निकाल के जाएंगे मार्केट से। तो आई होप मैंने प्राइस का मूवमेंट भी आपको समझाया एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपकी क्लियर नहीं थी वो भी मैंने क्लियर की। आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे मैं एनालिसिस करके सिग्नल शेयर करता हूँ, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट है या फिर टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।